Closed doors, I'm a fool for your love. अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है मैं कल वाली वीडियो को ही कंटिन्यू करूँगा। यानी कल मैंने जो आप लोगों के साथ फील्ड डिस्कशन शुरू की थी कि एनईडी में कौन कौन सी फील्ड्स हैं और आप लोग अपने इंटरेस्ट के मुताबिक कौन सी फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। जो कल जो मैंने इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग फील्ड तक डिस्कशन को रोका था, आज जो है मैं उसके बाद जो ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग की फील्ड आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगा। ठीक है, सबसे पहले तो क्या है, मैं आप लोगों के साथ एक सैड न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा कि जो है मैंने 2.5 महीने पहले जो है एनईडी के जो ऑनलाइन पोर्टल का जो फॉर्म फिल करने का जो है वीडियो मैंने अपलोड की थी। आप लोगों ने भी उस पर अपना बहुत सारा मुझे सपोर्ट दिखाया था मेरी वीडियो को वॉच करके और काफ़ी सपोर्ट किया था। तो आज जो है यूट्यूब को की मेल आई है उनकी तरफ से कि उन्होंने जो है मेरी वो वाली वीडियो यूट्यूब से डिलीट कर दी है। क्यों डिलीट की है? उनका ये कहना है कि मैंने जो है उनके कुछ गाइडलाइंस को वायलेट किया है। तो अब मैंने यही डिसाइड किया है कि एनईडी की पोर्टल से जितनी भी रिलेटेड वीडियोस हैं मैं अपने चैनल पे अपलोड नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैंने चैनल पे अपलोड की तो मेरे चैनल को थोड़ा सा ख़तरा है। तो आप लोगों को पोर्टल से या एडमिशन की जो फॉर्म से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन हो, मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप क्या है मुझे उसमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। पब्लिक का भी मैं डाल दूंगा और प्राइवेट ग्रुप भी डाल दूंगा, जिसमें क्या है मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो अब हम क्या है ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग पे आ जाते हैं। अच्छा, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग किस लिए होती है? ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग जो बेसिकली कार्स वगैरह की डिज़ाइनिंग, ऑटोमेशन वगैरह इन सब चीज़ों के लिए होती है। यानी जो है इसमें यानी जो जिनको जो कार्स की डिज़ाइनिंग वगैरह इन सब की मैन्युफैक्चरिंग में जाना होता है वो जो है ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग को प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो इसके हम फर्स्ट ईयर के कोर्सेज देख लेते हैं कौन कौन से। तो अप्लाइड फिजिक्स है, इंट्रोडक्शन टू ऑटोमोटिव सिस्टम्स है, फिर आपका फंक्शनल इंग्लिश है, फिर आपका कैलकुलस, फिर आपका पाकिस्तान स्टडीज़ और फिर आपका वर्कशॉप प्रैक्टिस। ये जो है फॉरेनर्स के पाकिस्तान स्टडीज़। क्रेडिट आवर्स का कॉन्सेप्ट मैं जो आप लोगों को बता चुका हूँ। कल की वीडियो लंबी इसलिए ही हुई थी और आज की वीडियो भी है तकरीबन लंबी ही होगी, क्योंकि मुझे आपके साथ इंजीनियरिंग की तकरीबन 26 फील्ड्स डिस्कस करनी होती हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं इसके स्प्रिंग सेमेस्टर पे। स्प्रिंग सेमेस्टर में जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है, थर्मोडायनामिक्स का कोर्स है हमारे पास, इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स है, फिर आपका जो है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिर आपके पास क्या है अप्लाइड केमिस्ट्री है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल जो है काफ़ी सारी फील्ड्स में है, क्योंकि ये एक कॉमन कोर्स है। इसमें जो आपका फिजिक्स से रिलेटेड यानी जो रजिस्टर्स वगैरह ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, उनको क्या स्टडी करना होता है। ठीक है, फिर हम आते हैं सेकंड ईयर के फॉल सेमेस्टर पे। सेकंड ईयर के फॉल सेमेस्टर में कौन कौन से कोर्सेज हैं? उसमें ऑटोमोटिव पावर प्लांट्स है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, एप्लीकेशंस हैं, फंडामेंटल ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉरियर सीरीज, मटेरियल्स एंड मेटलर्जी, स्टैटिक्स एंड क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, फिर हम इसके स्प्रिंग सेमेस्टर में आते हैं। स्प्रिंग सेमेस्टर में कौन कौन सा कोर्स है? डायनामिक्स यानी डायनामिक्स से रिलेटेड पढ़ेंगे, जिसमें फ्रिक्शन वगैरह ये सारी चीज़ें, और फिर सॉलिड मैकेनिक्स, फिर हम जो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिव इंस्ट्रूमेंटेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स 1, इस्लामिक बिहेवियर और एथिकल बिहेवियर फॉर नॉन मुस्लिम कम्युनिटी सर्विस है। आपको क्या कोई इंस्टीट्यूट में जाना होता है। ठीक है, फिर हम जो है यहाँ थर्ड ईयर के कोर्सेज की तरफ आ जाए। थर्ड ईयर के कोर्सेज कौन कौन से हैं? कंबशन, इमिशन, पॉल्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग टू सॉलिड मैकेनिक्स टू एडवांस कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा, बिजनेस कम्युनिकेशन एंड एथिक्स और व्हीकल डायनामिक्स। फिर हम आते हैं इसके थर्ड ईयर के स्प्रिंग सेमेस्टर यानी 6 सेमेस्टर की तरफ। उसमें जो है आपके पास डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स है, फिर न्यूमेरिकल मेथड्स एनएम का जो कोर्स होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स टू मैकेनिकल वाइब्रेशन, अप्लाइड इकोनॉमिक्स फॉर इंजीनियरिंग, चाइनीज़ लैंग्वेज और टर्किश लैंग्वेज, दोनों में से आपको एक सिलेक्ट करनी होती है। ठीक है, फिर हम आते हैं फाइनल ईयर पे। फाइनल ईयर में आप लोगों के पास कौन कौन से होते हैं? व्हीकल डिज़ाइन होता है और एक मैकाट्रॉनिक्स। मैकाट्रॉनिक्स सबसे इम्पॉर्टेंट और बहुत सारी फील्ड को कवर करती है। मैकाट्रॉनिक्स में आपकी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स ये सारी को फील्ड के कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने मैकाट्रॉनिक्स की कोर्स को सही से अंडरस्टैंड कर लिया तो आप लोग समझ लें आप इंजीनियरिंग की किसी भी फील्ड में जाके, डोमेन में जाके अपनी जॉब कर सकते हैं। जैसे आपको इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में या यानी आपको ऑटोमेशन की साइड पे कुछ जॉब मिल रही है तो आप लोग उसमें भी कर सकते हैं। फिर आपका इलेक्टिव कोर्स आता है। यहाँ पे जो इलेक्टिव कोर्स की आप लोगों को ऑप्शन दिए हैं, आपको क्या है इन चारों में से क्या है कोई एक इलेक्टिव कोर्स सेलेक्ट करना होता है।
फिर आपके पास हीट ट्रांसफ़र, हीट मास ट्रांसफ़र है, फिर एफ वी एम एप्लीकेशन, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग पे आगे ऑटोमोटिव इंजीनियर प्रोजेक्ट जो फाइनल प्रोजेक्ट होता है ये प्रैक्टिकल का होता है, इसमें थ्योरी नहीं, थ्योरी किसी में भी नहीं होती, चाइनीज़ लैंग्वेज और टर्किश लैंग्वेज। फिर हम आते हैं इसके 8 सेमेस्टर, स्प्रिंग सेमेस्टर में व्हीकल थर्मल मैनेजमेंट, ऑटोमोटिव ट्रांसमिशन ड्राइव्स, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट और एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स होता है। ठीक है, और ये जो टर्किश लैंग्वेज चाइनीज़ लैंग्वेज है एनसी मतलब नॉन क्रेडिट, इनका कोई ग्रेड आर नहीं होता, यानी आपकी जीपीए पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, फिर इसके बाद हम जो नेक्स्ट फील्ड डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी इलेक्ट्रिकल फील्ड है, वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फील्ड है। जो कि अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स कर लिया तो आपके बहुत सारी फील्ड्स में जॉब्स आपको मिल सकती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में भी मिल सकती है और टेलीकम्युनिकेशन की साइड पे भी अगर आप जाना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें भी कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं, यानी अगर आप इलेक्ट्रिकल जाएंगे तो आपको ज़्यादा यानी जो है इनकी मेंटेनेंस वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पहला कोर्स कौन सा है? बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अप्लाइड फिजिक्स, फंक्शनल इंजीनियरिंग, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कैलकुलस, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। फिर हम इसके सेकंड सेमेस्टर के कोर्सेज देखते हैं। स्प्रिंग सेमेस्टर के कौन कौन से कोर्सेज हैं? इंजीनियरिंग ड्राइंग, सर्किट एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशन इंजीनियरिंग, सर्वे 1, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, पाकिस्तान स्टडीज़ और फॉरेनर्स के लिए पाकिस्तान स्टडी, टर्किश लैंग्वेज, चाइनीज़ लैंग्वेज। फिर हम आते हैं सेकंड ईयर फॉल सेमेस्टर पे। इसमें हमारे पास ईडीसी है, ये मेरे डिपार्टमेंट का नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सर्किट। इसके अंदर जो है आप स्मॉल सिग्नल एनालिसिस वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अभी इन सब चीज़ों का आपको नहीं पता होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टूडेंट जाएंगे वो जो है उनको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स में किस चीज़ से डील करते हैं। अभी जब इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड आएगी मैं आपको बताऊँगा कि कौन से कोर्सेज मेरे पसंदीदा हैं। ठीक है, इसका डीएस है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम है, लीनियर अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, एकेडमिक राइटिंग, इस्लामिक स्टडीज़, एथिकल बिहेवियर, चाइनीज़ लैंग्वेज और टर्किश लैंग्वेज। इसके फोर्थ सेमेस्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इंस्ट्रूमेंटेशन, मेजरमेंट, सिग्नल सिस्टम, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, डीएलडी, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक, कम्युनिटी सर्वे। अच्छा है, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन जो आपके गेट्स के मुताबिक होता है, एंड गेट, और गेट, ये सारी चीज़ें आपको जो है। बस एक बात मैं कहना चाहूँगा, आपको फर्स्ट या सेकेंड ईयर की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये सारी चीज़ों के कॉन्सेप्ट यूनिवर्सिटी में जाके भी आने चाहिए। आप लोग इनको भूलिएगा नहीं, वरना आपको क्या है काफ़ी मुश्किल होगी। ठीक है, फिर हम आते हैं थर्ड ईयर के कोर्सेज की तरफ। थर्ड ईयर में कौन कौन से कोर्सेज हैं? इलेक्ट्रिकल मशीन 1, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, डीएसपी जो होता है, इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूमेरिकल मेथड्स। फिर इसके बाद हम स्प्रिंग सेमेस्टर के कोर्सेज पे आते हैं। पावर सिस्टम एनालिसिस, इलेक्ट्रिकल मशीन्स 2, एम्बेडेड सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, बिजनेस कम्युनिकेशन एथिक्स। फिर हम आते हैं फाइनल ईयर में। फाइनल ईयर में जो है आपको इसमें जो है इलेक्ट्रिकल में आपको इलेक्टिव सेलेक्ट नहीं करना होता, आपके पास कोर्सेज पहले से उनको इलेक्टिव के तौर पे ही मौजूद होते हैं। जो फाइनल ईयर के स्प्रिंग सेमेस्टर के कोर्सेज इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फाइनल प्रोजेक्ट जो आपका FIP होता है। फिर हमारे 6-8 सेमेस्टर के कोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, एंटरप्रेन्योरशिप, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, कंप्यूटर नेटवर्क, कम्युनिकेशन नेटवर्क, पावर जनरेशन, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड ख़त्म हुई। अब हम आते हैं किस पे? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग यानी CIS जिसको बोलते हैं, जिसकी वर्थ बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रिकल से भी ज़्यादा, यानी जो वेब डेवलपर वगैरह, डेटा साइंस वगैरह यानी बिग डेटा वगैरह, क्लाउड 9 का क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ जाना चाहते हैं, जो लैंग्वेजेस वगैरह के जो कोर्स होते हैं बेसिकली ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग उनके लिए होती है। ठीक है, इसके हम पहले कोर्स देख लेते हैं, ये भी सिमिलर ही है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि जो फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स है वो तकरीबन तमाम इंजीनियरिंग फील्ड्स के सेम ही होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम फंक्शन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, पाकिस्तान स्टडीज़ और पाकिस्तान से फॉरन, फिर कैलकुलस। फिर इसमें हम सेकंड सेमेस्टर के कोर्सेज डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, अप्लाइड फिजिक्स, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, इस्लामिक स्टडीज़ और एथिकल बिहेवियर, चाइनीज़ लैंग्वेज, टर्किश लैंग्वेज। ठीक है, फिर जो है हम इसके सेकंड ईयर यानी थर्ड सेमेस्टर के कोर्सेज देख लेते हैं कौन कौन से? डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड फोरियर एनालिसिस, सर्किट थ्योरी, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, बिजनेस कम्युनिकेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग वर्कशॉप, चाइनीज़ लैंग्वेज और टर्किश लैंग्वेज, दोनों में से कोई एक लेनी होती है। ठीक है, फिर जो है हम लोग जो है स्प्रिंग सेमेस्टर में आते हैं। स्प्रिंग सेमेस्टर में हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन, सिग्नल सिस्टम, डेटा मैनेजमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, लीनियर अलजेब्रा एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोफेशनल एथिक्स एंड ह्यूमैनिटी सर्विस। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड ईयर के कोर्सेज की तरफ। इसमें कौन कौन सा? प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स और कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक है, फिर हम क्या 6 सेमेस्टर उसके कोर्सेज को डिस्कस करते हैं।
कौन कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम डिज़ाइन, इलेक्टिव वन के आपको नीचे ऑप्शन दिए हुए होते हैं कौन कौन से इलेक्टिव होते हैं, या आप लोग इसमें से नीचे सेलेक्ट कर सकते हैं। इलेक्टिव वन जो आपके पास ये है, इन तीनों में से कोई एक आप कर सकते हैं। फिर आगे न्यूमेरिकल मेथड्स का कोर्स होता है। फिर आगे बाद इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट का कोर्स होता है। फिर हम जो है फाइनल ईयर के कोर्सेज देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन, कंप्यूटर इंजीनियर प्रोजेक्ट जो आपका FYP होता है। फिर आपके पास इलेक्टिव टू में आपके पास कौन से हैं? ये वाले इलेक्टिव टू हैं। इन तीनों में से कोई आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम जो है इसमें स्प्रिंग सेमेस्टर की तरफ आते हैं, जो लास्ट 8 सेमेस्टर होता है उसके हम कोर्सेज देख लेते हैं। उसमें कौन कौन से कोर्सेज है? कंप्यूटर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सिस्टम मॉडलिंग है, डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्यूटिंग है, इलेक्टिव थ्री में आपके पास ये 3 कोर्सेज दिए होते हैं। इन तीनों में से कोई एक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपके पास जो है MGI ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर OB का एक कोर्स होता है। ठीक है, फिर हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की फील्ड में, जो मेरी फील्ड है जिससे मैं अपना बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। इंशाल्लाह 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या इसके हम फर्स्ट ईयर के कोर्सेज देख लेते हैं कौन कौन से इसके जो हमारे पास कोर्सेज होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के। उसमें जो हमारे पास फंक्शनल इंग्लिश होता है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है, डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस होता है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग ड्राइंग वर्कशॉप होती है, अप्लाइड फिजिक्स और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। फिर जो हम सेकंड सेमेस्टर के कोर्सेज देख लें कौन कौन सर्किट एनालिसिस, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपकी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसको गौर से आप लोग समझिएगा जो टीचर लेक्चर दे रहे होते हैं। कुछ नोट्स वगैरह चाहिए तो मुझसे रेफ़र कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की किसी भी कोर्स के लिए। डिफरेंशियल इक्वेशंस, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अप्लाइड केमिस्ट्री फॉर इंजीनियर, पाकिस्तान स्टडीज़ नॉर्मल लोगों के लिए, फॉरेनर्स के लिए। फिर चाइनीज़ लैंग्वेज और टर्किश लैंग्वेज। फिर हम आते हैं सेकंड ईयर में आगे बाद EDC आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सर्किट्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अल्गोरिथमिक राइटिंग, सिग्नल एंड सिस्टम। ये बेसिकली जो है आपकी सिग्नल्स की डिस्टॉर्शन, अटेनुएशन, एनालॉग डिजिटल सिग्नल से रिलेटेड होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी जो चैप्टर टॉर्क वगैरह के होते हैं इन सब में फील्ड इसमें आते हैं। फिर लीनियर अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मैथ्स वगैरह के, एचलॉन, रिड्यूस, एचलॉन, ये सारी चीज़ें। चाइनीज़ लैंग्वेज, टर्किश लैंग्वेज 2। ठीक है, फिर जो हम इसके स्प्रिंग यानी फोर्थ सेमेस्टर की तरफ आते हैं, इसमें एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्किट और डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, इंस्ट्रूमेंटेशन मेजरमेंट का कोर्स, इलेक्ट्रिकल मशीन, इस्लामिक स्टडीज़ और एथिकल बिहेवियर, डिजिटल ऑडिट, कम्युनिटी सर्विस। ठीक है, फिर हम थर्ड ईयर के कोर्सेज़ की तरफ आते हैं। थर्ड ईयर में जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स मैं आप लोगों को कहूँगा वो ये है DSP, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। तो अगर आपको ये कोर्स समझ में आ गया तो ये आप लोग टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क फाइनल ईयर का कोर्स देख रहे हैं, इसमें आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स कोर्स है, मैथ्स का PNS, कम्युनिकेशन सिस्टम, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर कोर्स है, इसको भी आपको समझना है। ठीक है, फिर हम इसके 6 सेमेस्टर की तरफ आ जाते हैं। उसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, माइक्रो प्रोसेसर, प्रोग्रामिंग इंटरफेस, बिजनेस कम्युनिकेशन, एथिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, फिर जो है हम यहाँ पे जो है फॉल सेमेस्टर फाइनल ईयर के कोर्सेज डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से। न्यूमेरिकल मेथड, VLSI, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इलेक्टिव 1। अच्छा, इलेक्टिव 1 में जो है आपके पास कौन कौन से कोर्सेज हैं? इलेक्टिव 1 में आपके पास ये होता है एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉलिड इलेक्ट्रॉनिक्स की जगह क्या है आपके पास? नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स इस साल से इंट्रोड्यूस हो गया है नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उन लोगों ने क्या है सॉलिड स्टेट डिवाइस को रिमूव कर दिया, उसकी जगह नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स कर दिया। मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप जो है एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक्स ही करें, क्योंकि जो आगे जो है एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक्स की काफ़ी वर्थ है। ठीक है, फिर हम इसके 8वें सेमेस्टर की तरफ आते हैं। उसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं? टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, TCN। इलेक्टिव 2 में आप लोग ये वाला है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स और एक रोबोटिक्स है। रोबोटिक्स आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा। तो आप लोग क्या है रोबोटिक्स सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि रोबोटिक्स की डिमांड भी ज़्यादा है, यानी जो रोबोट की डिज़ाइन वगैरह उसके मैकेनिज़्म वगैरह किस तरीके से डिज़ाइन होता है। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट फील्ड कौन सी है? हमारे पास नेक्स्ट फील्ड जो है टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, यानी जो एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स की सब ब्रांच इंजीनियरिंग भी, सब ब्रांच फील्ड भी समझी जाती है। टेलीकम्युनिकेशन में कौन कौन से कोर्सेज हैं आप लोग देख लीजिए। फंक्शनल इंग्लिश, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाकिस्तान स्टडीज़ और पाकिस्तान फॉरेन, अप्लाइड फिजिक्स। सेकंड सेमेस्टर में भी वही वो सारे कोर्सेज जो तकरीबन इलेक्ट्रॉनिक्स में थे, इसमें आप लोग देख लीजिए। मैं पढ़ नहीं रहा क्योंकि मुझे और भी फील्ड आप लोगों से डिस्कस करनी है, कन्फ्यूजन का मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर जो है हम लोग इसके सेकंड ईयर में आते हैं, उसमें भी तकरीबन सेम कोर्सेज एज इलेक्ट्रॉनिक्स हैं आप लोग। इसमें जैसे सिर्फ इसमें जो है एथिकल बिहेवियर वो मुस्लिम्स के लिए, वो नॉन मुस्लिम्स के लिए, और इसमें बाकी सारे कोर्सेज सेम है। सिमिलरली फोर्थ सेमेस्टर में भी तकरीबन सेम है, सिर्फ उसमें DSP 6 सेमेस्टर में था, इसमें
फोर्थ सेमेस्टर में है। बाकी सारे कोर्सेज एज इट इज़ सेम है, ठीक है। फिर जो है हम लोग जो थर्ड ईयर पे आते हैं, इसमें आपके पास कौन कौन से कोर्सेज है? BCE है, इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, एंटीना, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन सिस्टम। फिर हम इसके स्प्रिंग सेमेस्टर कोर्स इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। फिर जो है आपका वायरलेस कम्युनिकेशन के बाद जो है वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन थ्योरी, ठीक है। तो अब हम क्या इसके फाइनल ईयर की तरफ आते हैं। इसमें जो है फाइनल ईयर के हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज़ हैं? न्यूमेरिकल मेथड, माइक्रो प्रोसेसर, MPI मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। फिर आपके पास जो इलेक्टिव 1 में जो है ये वाले कोर्सेज़ आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। इलेक्टिव 2 में भी जो है आप ये वाले कोर्सेज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें से जो है आपके पास स्प्रिंग सेमेस्टर का एंटरप्रेन्योरशिप, वायरलेस टेक्नोलॉजी एंड RF प्लानिंग, टेलीकम्युनिकेशन स्विचिंग सिस्टम, इलेक्टिव 2 और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग यानी जो FIP होता है, ठीक है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट फील्ड है वो कौन सी है? मटेरियल्स इंजीनियरिंग है। मटेरियल इंजीनियरिंग में जो आपके पास है किसी प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मटेरियल सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये इस फील्ड में आपको सिखाया जाता है। इसके जो है आप लोग कोर्सेज़ देख लीजिए। मैं आप लोगों को तकरीबन सेम ही कोर्सेज़ हैं जो अभी फील्ड्स में मैं आपको डिस्कस करता हुआ आया हूँ। आप लोग देख लीजिए, कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। फर्स्ट ईयर के कोर्सेज़, फिर सेकेंड ईयर के कोर्सेज़ आप लोग देख लीजिए। कोई सिर्फ इसमें कुछ चेंज है, ज्वाइनिंग और मटीरियल, कंस्ट्रक्शन मटीरियल, ये सारे नए कोर्सेज़ हैं। फिर थर्ड ईयर के कोर्सेज में करोजन प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन, इंस्पेक्शन, टेस्टिंग ऑफ मटेरियल, हीट ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल, बिजनेस कम्युनिकेशन रहते हैं, मैथमेटिकल मेथड्स। फिर हम जो स्प्रिंग सेमेस्टर के कोर्सेज पॉलीमर, कंपोजिट मटेरियल्स, मटेरियल करेक्टराइजेशन, एनालिटिकल टेक्निक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स फॉर इंजीनियरिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, एडवांस मैथमेटिकल टेक्निक्स और चाइनीज़ लैंग्वेज या टर्किश लैंग्वेज। फिर हमारे फाइनल ईयर का कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसमें आप लोग देख रहे हैं। इसमें आपको इलेक्टिव 1 नीचे दिया हुआ है, 2+0 इसमें थ्योरी होती है, प्रैक्टिकल नहीं होता। इलेक्टिव 2 भी आप लोगों को दिया हुआ है, इसमें भी थ्योरी होती है, प्रैक्टिकल नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे मटेरियल्स की मैंने फील्ड आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली। जो अब हमारी नेक्स्ट फील्ड है वो हमारे पास कौन सी है? केमिकल इंजीनियरिंग है। केमिकल इंजीनियरिंग भी जो है इंपॉर्टेंट फील्ड होती है, यानी केमिकल इंडस्ट्री में अगर जिन स्टूडेंट्स को जाना है वो केमिकल इंजीनियरिंग की फील्ड लेते हैं। इसमें जो आपके पास कोर्स है केमिकल इंजीनियरिंग, प्रिंसिपल इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स, वर्कशॉप, प्रैक्टिस, फंक्शन, अप्लाइड फिजिक्स। सेकंड सेमेस्टर के कोर्सेज अप्लाइड फिजिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग, थर्मोडायनामिक्स इंजीनियरिंग, ड्राइंग, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कैलकुलस, पाकिस्तान स्टडीज़ और पाकिस्तान स्टडीज़ ऑफ फॉरेनर्स। फिर हम जो है सेकेंड ईयर के कोर्स से डिस्कस कर लेते हैं। उसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, थर्मोडायनामिक्स टू फ्लूइड मैकेनिक्स, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड ड्राफ्टिंग। फिर फोर्थ सेमेस्टर के कोर्स से डिस्कस कर लेते हैं। केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री, मटेरियल मेटलर्जी, फ्लूइड मैकेनिक्स टू डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोरियर सीरीज, इस्लामिक स्टडीज़ और एथिकल बिहेवियर, पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी और कम्युनिटी सर्विस, ठीक है। तो इसमें थर्ड ईयर के कोर्सेज देख लेते हैं कौन कौन से। फ्यूल एनर्जी, हीट ट्रांसफ़र, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, मास ट्रांसफ़र, एडवांस कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा। सिक्स सेमेस्टर के कोर्सेज देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सेपरेशन प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस कंट्रोल, बिजनेस कम्युनिकेशन रहते हैं, प्रोबेबिलिटी स्टडीज, अप्लाइड इकोनॉमिक्स फॉर इंजीनियरिंग और चाइनीज़ लैंग्वेज, टर्किश लैंग्वेज, दोनों में से कोई एक करनी होती है, ठीक है। फिर फाइनल ईयर के कोर्सेज देख लेते हैं कौन कौन से। इसमें भी आपको इलेक्टिव 1 की चॉइस होती है। इलेक्टिव 1 के कोर्सेज ये दिए हुए, इन चारों में से क्या कोई आप लोग एक सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए हो तो आप लोग क्या मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को कोर्स के बारे में गाइड कर दूँगा, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट फील्ड कौन सी है? नेक्स्ट फील्ड है हमारे पास मेटलर्जी इंजीनियरिंग, ठीक है। इसके आप लोग कोर्सेज देख लीजिए कौन कौन से कोर्सेज आप कौन कौन से सेमेस्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट ईयर के कोर्सेज, फिर आप लोग सेकेंड ईयर के कोर्सेज तकरीबन सेम है, सब कुछ आयरन मेकिंग प्रोसेस, ये सारी चीज़ें डिफरेंट है जो इसकी कोर होते हैं, ठीक है। फिर हम जो है यहाँ पे थर्ड ईयर के कोर्सेज पे आ जाते हैं। थर्ड ईयर के कोर्सेज जो है मेटलर्जी, वेल्डिंग वगैरह ये सारी चीज़ें, इंस्पेक्शन, टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स, पॉलीमर, कंपोजिट मटेरियल्स, ये सारी चीज़ें, एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह ये सारी। फिर हम फाइनल ईयर के कोर्सेज में इलेक्टिव 1 की नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, तीनों में से कोई एक कर सकते हैं आप सेलेक्ट। फिर नीचे इलेक्टिव 2 के भी ऑप्शन दिए हुए हैं, इन दोनों में से कोई आप एक कर सकते हैं। नैनो मटेरियल्स और नैनो टेक्नोलॉजी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स है ये वाला, ये मैं आपको प्रेफरेंस दूंगा, आप ये वाला सेलेक्ट करें, ठीक है। बाकी सारे कोर्सेज की अपनी जगह वैल्यू है, लेकिन ये वाला कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर जो है हम यहाँ पे पॉलीमर और पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग पे आ जाते हैं। ये जो है बेसिकली आपको पाइप्स वगैरह की, यानी जो पॉलीमर की चीज़ें जैसे होती हैं उन चीज़ों से आप लोगों को इस फील्ड में आपको मदद मिलेगी। इसके आप फर्स्ट ईयर के कोर्सेज देख लीजिए कौन कौन से हैं, सेकेंड ईयर के देख लीजिए कौन कौन से हैं। कोई डिफ़िकल्टी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि तकरीबन सेम कोर्सेज ही होते हैं, सिर्फ थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में आके कोर्सेज चेंज होते हैं।
थर्ड ईयर के आप लोग कोर्सेज देख लीजिए, फिर आप फाइनल ईयर के देख लीजिए। इसमें इलेक्टिव के ऑप्शन दिए हुए नीचे, इन पाँचों में से कोई आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं जो जो आपको अच्छा लगे। यानी अच्छा का मतलब ये है कि जिसमें आपको एक्सपर्टीज़ गेन करनी है अपनी, ठीक है। फिर हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड जो टॉप मेरिट पे एनईटी की जाती है, वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। यानी जो सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट वगैरह, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना, उसके पीछे कोडिंग वगैरह सारी, उसके एल्गोरिथम वगैरह को देखने के लिए हम कौन सी फील्ड करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं। इनके भी जो है तकरीबन फर्स्ट ईयर के कोर्सेज सेम ही होते हैं, जो बाकी सारे फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्सेज सेम ही जो बाकी सारे डिपार्टमेंट में। सेकंड सेमेस्टर के कोर्सेज देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग, अप्लाइड फिजिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एकेडमिक राइटिंग, ये सारी चीज़ें, इस्लामिक एथिकल साइंस एंड टर्की लैंग्वेज। फिर सेकंड सेमेस्टर के कोर्सेज देख लें, इसमें कोर्सेज जो नए हैं मैं से वो आपको बताया था, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, फाइनेंशियल कॉस्ट अकाउंटिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वेब इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, पर्सनल एथिक्स और कम्युनिटी सर्विस। थर्ड ईयर के कोर्सेज देख लेते हैं कौन कौन से हैं, अप्लाइड इकोनॉमिक्स फॉर इंजीनियरिंग, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, फॉर्मल मेथड एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। स्प्रिंग सेमेस्टर कोर्सेज कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क का, सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ई कॉमर्स और सॉफ्टवेयर इलेक्टिव वन के आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। इलेक्टिव वन में क्या है, कौन कौन से इनमें से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, इलेक्टिव वन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। वन जो है आपके 3 वाले और 2 वाले कोड के होते हैं। 2 वाले जो है आपके 2 वाले यानी 4 वाले जो है आपके फाइनल ईयर के कोर्सेज होते हैं। फाइनल ईयर के कोर्सेज में जाके नेटवर्किंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, मॉडलिंग, सिमुलेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्टिव 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो होता है आपका। इसके हम जो 8 सेमेस्टर की तरफ आया उसमें एंटरप्रेन्योरशिप, डिज़ाइन पैटर्न्स, स्टैटिस्टिक प्रोसेसेस, इलेक्टिव 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इलेक्टिव 3 में आप लोगों को ये वाले कोर्सेज हैं। मेरा जो आपको पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आप क्लाउड कंप्यूटिंग कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कोर्स है, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, ठीक है। फिर हम जो है इसकी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की तरफ आ जाते हैं। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जो बायो के स्टूडेंट्स होते हैं तो उनके लिए क्या है, सिर्फ एक एनईटी में यही वाइड फील्ड है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। इसमें जाके बायोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, इंजीनियरिंग की ही फील्ड से रिलेटेड इसके जो है आप लोग कोर्सेज देख सकते हैं। कोई मुश्किल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ के BM इसका कोर्स कोड होता है सबके फर्स्ट ईयर के कोर्सेज में, एंटोनॉमी, फिजियोलॉजी वगैरह, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, सर्किट थ्योरी, ये सारी चीज़ें। फिर आगे मैकेनिक्स फॉर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ 4 ईयर सीरीज से इंपॉर्टेंट। थर्ड ईयर के आप कोर्सेज देख लीजिए कौन कौन से हैं। फाइनल ईयर के देख लीजिए, और थर्ड ईयर के ये है इलेक्टिव 1, इलेक्टिव 2। इसमें इलेक्टिव्स 4 इलेक्टिव्स होते हैं। इसमें जो है आप लोगों को ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए होते हैं कि आप लोग कौन से सेलेक्ट करेंगे, वो अभी इसमें मौजूद नहीं है, मुझे मिलेंगे तो मैं जो आप लोगों के साथ ये सारे इलेक्टिव्स जो आप लोगों को इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, मैंने अभी देखे ही नहीं, सॉरी, ये सारे इलेक्टिव्स हैं, आप लोग इसके अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम जो लास्ट इंजीनियरिंग फील्ड की तरफ आते हैं वो कौन सी, फूड इंजीनियरिंग। यानी जो फूड यानी खाने वगैरह की जो मेथड्स होते हैं उनको किस तरीके से पढ़ाया जाता है, कि फूड की बायोकेमिस्ट्री वगैरह, ये सारी चीज़ें, ये सारे कोर्सेज हैं जिनको एक तरीके से शेफ़ वगैरह के जो कोर्सेज वगैरह करने होते हैं, जो फूड इंजीनियरिंग उनके लिए बेस्ट होती है। तो आप लोग ये सारे देख लें कौन कौन से कोर्सेज हैं, ठीक है। इसमें इलेक्टिव के भी ऑप्शन हैं, इलेक्टिव 4 इलेक्टिव्स होते हैं, इसमें जो है आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने आप लोगों के साथ क्या है तमाम इंजीनियरिंग फील्ड के कोर्सेज और उनकी इंपॉर्टेंस रेलिवेंट आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई कन्फ्यूजन मुझे व्हाट्सएप कमेंट्स या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके, फेसबुक पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी इसकी होगी मैं कैटेगरीज से रिलेटेड भी एक बनाऊंगा कि कैटेगरीज़ क्या होती है, कि आपको कौन सी कैटेगरी में एडमिशन लेना होता है, चाहे आप कराची के हों, हैदराबाद के हों, लाड़काना, सक्खर, रेगुलर के लिए भी बनाऊँगा और सेल्फ कैटेगरी के लिए भी बनाऊँगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। Closed doors, I'm a fool for your love.